Hello dear friends. In today's lecture I am going to discuss about the sexual reproduction in case of the Funaria hygrometrica. तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि पार्ट सेकंड है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका के लिए। और फ्यूनेरिया इज़ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ब्रायोफाइट्स। आप इसको नॉर्मली कॉर्ड मॉस भी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये बात करेंगे एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया के लिए। मतलब कि इस सेकंड पार्ट में हम जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले इसके मेल और फीमेल पार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इसमें मेल और फीमेल पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन इन पार्ट 3. So let's start with this second part of Funaria hygrometrica. तो जैसा सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका में जब हम बात करेंगे तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि इसकी जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है उस गैमेटोफिटिक स्टेज को आप क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उस स्टेज को? प्रोटोनीमा बोलते हैं। और ये जो प्रोटोनीमा है इसी में लेटर ऑन जब डेवलपमेंट होती है तो इस प्रोटोनीमा के ऊपर लीफी गैमीटोफोर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? लीफी गैमीटोफोर डेवलप होते हैं। तो ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका के केस में देखी जाए तो कैसी होती है? ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि यहाँ पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है। क्या होता है यहाँ पे? स्पर्म और साथ में एग की क्या होती है? फ्यूजन। तो जो भी यहाँ पे मेल स्पर्म्स होते हैं, अब इनको देखो एंथीरोजॉइड्स भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेल स्पर्म को ब्रायोफाइट के केस में, खास करके मॉसिस के केस में बोलते हैं एंथीरोजॉइड। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ये मल्टी सेलुलर गैमेटेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको आप बोलते हैं एंथ्रीडिया। तो दिस एंथ्रीडिया इज़ रिलेटेड विद द मेल पार्ट। और अगर फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो फीमेल पार्ट इसमें आर्कीगोनिया होगा। और आर्कीगोनिया के इनसाइड आपको क्या मिलेंगे? एग मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रा के प्लांट्स होते हैं वो मोनाशियस भी हो सकते हैं, मीन्स अटोशियस भी हो सकते हैं और डाइओशियस भी हो सकते हैं। जैसा कि होपफुली आपको पता होगा कि जो हमारे पास मोनोशियस है, मोनोशियस के केस में क्या होगा कि चाहे मेल है या फिर जो फीमेल है, ये दोनों पार्ट आपको एक ही फ्यूनेरिया के प्लांट पर मिलेंगे। उसको आप क्या बोलते हैं? मोनोशियस बोलते हैं, मतलब कि बाई सेक्शुअल बोलते हैं। और डाइओशियस के केस में क्या होगा कि मेल वाला पार्ट, एंथ्रीडिया वाला पार्ट अलग प्लांट पे होगा और जो फीमेल वाला पार्ट है वो अलग प्लांट पे होगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि फ्यूनेरिया के केस में जो भी एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया की पोजीशन है वो मोनोशियस या ऑटोशियस भी हो सकती है, इसके अलावा डाइओशियस भी हो सकती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्रोटेंड्रस कंडीशन में जो भी मेल वाला पार्ट है, एंथ्रीडिया वाला पार्ट है, वो पहले डेवलप होगा कंपैरेटिव टू द फीमेल और आर्कीगोनियल पार्ट। तो आप इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्रस कंडीशन। तो एंथीरोजॉइड्स पहले मिलेंगे सीजन में और उसके बाद आपको क्या मिलते हैं? आर्कीगोनिया मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको आइडिया होना चाहिए कि लीफी गैमीटोफोर जो कि गैमीटोफाइट का पार्ट है उसके ऊपर मेल और फीमेल मतलब कि एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया अराइज होंगे और सिचुएशन मोनोशियस डायोशियस कुछ भी हो सकती है। और बाकी इसमें कौन सी कंडीशन है? प्रोटेंड्रस कंडीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल एंथ्रीडियल ब्रांच के लिए। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। तो मेल एंथ्रीडियल ब्रांच में आपको क्या नज़र आ रहा है? आप इस सिचुएशन को देखिए कि ये जो पार्ट आपको पिंक जैसे कलर का नज़र आ रहा है इसको आप क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं। क्या बोलोगे? एंथ्रीडियम बोलोगे। तो ये जो एंथ्रीडियम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये इसका मेल पार्ट है। और साथ में आप और क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पैराफाइसिस नज़र आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? पैराफाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो मेल एंथ्रीडियल ब्रांच में आपको क्या क्या नज़र आएगा? भाई इस ब्रांच में आपको बॉडी नज़र आएगी और बॉडी के साथ साथ आपको स्टॉक नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? स्टॉक।
जो बॉडी होती है उसके सराउंडिंग में आपको नज़र आती है मल्टी सेलुलर स्टेरॉयल जैकेट। क्या नज़र आएगी? मल्टी सेलुलर स्टेरॉयल जैकेट। और इसके अलावा इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड्रोसाइट्स, जो कि बाद में डिवाइड करके हमें क्या बनाते हैं? एंथीरोजॉइड बनाते हैं। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये है इसकी बॉडी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एंथ्रीडियम का क्या है? ये है स्टॉक। तो आपको एंथ्रीडियम के पार्ट्स पता होने चाहिए, मेल एंथ्रीडियल ब्रांच पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं इसकी सराउंडिंग में, उनको आप क्या बोलते हो? पैराफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफाइसिस। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है एंथ्रीडियल हेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, दिस इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर कि आपको यहाँ पर किस तरह से ये एंथ्रीडिया नज़र आ रहे हैं, आपको बॉडी और साथ में स्टॉक नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको साथ में मल्टी सेलुलर हेयरी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, जिनको आप क्या बोल रहे हैं? पैराफाइसिस बोल रहे हैं। और इस एंथ्रीडिया के अंदर आपको क्या नज़र आ रही? एंड्रोसाइट्स। यही एंड्रोसाइट्स डेवलप होके क्या बनाएंगी? एंथीरोजॉइड्स बनाएंगी। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्टेम वाला पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट है, और स्टेम पोर्शन से यहाँ पे किस तरह से रेड कलर के पेरीगोनियल लीव्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? अराइज हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे साइड में जो डायग्राम दिया है जिसमें कि आपको क्या नज़र आ रही है? बॉडी नज़र आ रही है और साथ में आपको स्टॉक नज़र आ रहा है। तो बॉडी में आपको किस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर नज़र आ रही है, जिसको कि आप बोल रहे हैं जैकेट। तो ये जो लेयर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको आप जैकेट बोल रहे हैं। और इसके अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से एंथीरोजॉइड्स जो है वो पाए जा रहे हैं। और एंथीरोजॉइड डेवलप कहाँ से होते हैं? ये डेवलप होते हैं एंड्रोसाइट से डेवलप होंगे। तो ये पॉइंट आपने इम्पॉर्टेंट है और ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने नोट करना है। इसी तरह से हम बात करेंगे डिस्पर्सल ऑफ द एंथीरोजॉइड। तो बच्चे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड्रोसाइट्स, एंथीरोजॉइड्स, मेल गैमीट्स और स्पर्म्स, ये सारी एक ही बात है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एंथीरोजॉइड या स्पर्म की डिस्पर्सल कैसे होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त पे रेनी सीज़न होता है या फिर मॉर्निंग ड्यू होती है, तो उस वक्त पे जो वाटर है वो वाटर कहाँ पे कलेक्ट होगा? वो एंथ्रीडियल ब्रांच के जो भी इसका हेड होता है, क्योंकि हेड के ऊपर जो सेल होती है उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप बोलते हैं लिड। तो इस सेल पे वो ड्यू जो है या जो वाटर है वो क्या हो जाता है? एक्युमुलेट हो जाता है। साथ में आपको क्या बताया गया कि इसमें क्या होती है? मल्टी सेलुलर जैकेट होती है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि जो भी इसकी सेल वॉल होती है एंड्रोसाइट्स की, वो म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट होगी? म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। म्यूसिलेज की वजह से जो भी वाटर होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होगा। जो भी वाटर है वो क्या होगा? इसमें एब्जॉर्ब होगा। म्यूसिलेज की स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि जो डेलिकेट लिड होती है या जो कवर सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं? यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी? ये ओपन हो जाएंगी। और जिसकी वजह से जो भी एंथीरोजॉइड का मास है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। जो आप एंथीरोजॉइड का मास देख रहे हैं वो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। किस तरह से? जरा आप ध्यान से देखो कि जैसे ही यहाँ पे वाटर या ड्यू की एब्जॉर्प्शन होगी और म्यूसिलेज सेल आपस में फ्यूज़ करेंगी या एब्जॉर्ब करेंगी मॉइस्चर, तो आपके पास क्या होगा कि जो भी आपके पास जो एंथीरोजॉइड हैं वो एक मास लाइक स्ट्रक्चर में ये एंथीरोजॉइड क्या हो जाएंगे? यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। और आपको ये इस तरह से लगेगा जिस तरह से किसी चिमनी से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उस तरह से इन एंथीरोजॉइड की क्या होगी? डिस्पर्सल होगी। तो आप ध्यान रखना कि डिस्पर्सल ऑफ एंथीरोजॉइड जो है वो किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को नोट करना चाहते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये आपके पास एंथ्रीडियम का पार्ट नज़र आ रहा है और इस एंथ्रीडियम के पार्ट से किस तरह से जो एंड्रोसाइट्स हैं वो यहाँ से रिलीज़ होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके बगल में आपको जो लीव्स नज़र आ रहे हैं उनको आप बोलते हैं पैराफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफाइसिस बोलते हैं।
तो जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है या डिस्पर्सल है स्पर्म्स की एंथीरोजॉइड्स की, वो मैंने आपको बता दिया कि किस फॉर्म में होती है। जैसे मान लो हमारे पास ये एंथ्रीडियम का पार्ट है, तो इस एंथ्रीडियम के पार्ट से इस म्यूसिलेज वेसाइकल में क्या होंगे, एंथीरोजॉइड्स होंगे, मतलब कि स्पर्म्स होंगे। तो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है या एंथ्रीडियल वॉल की स्वेलिंग होगी, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है यहाँ पे डेवलप होता है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जितनी भी आपके पास एंथीरोजॉइड हैं वो इस वेसाइकल की फॉर्म में बाहर रिलीज आउट हो जाएंगे। तो जो भी हमारे पास स्पर्म्स होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं स्पर्म्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्पर्म्स जो हैं कॉइल्ड होते हैं और साथ में इसमें क्या होता है, वी प्लैश टाइप का फ्लैजिला होता है। कैसे होता है, वी प्लैश टाइप का फ्लैजिला। तो चाहे आप इसको एंथीरोजॉइड बोलो, चाहे आप इसको मेल गैमेट बोलो, चाहे स्पर्म बोलो, एक ही बात है। फिर ये जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं ये कहाँ पर आते हैं, ये हमारी जो आर्कीगोनिया होती है उस आर्कीगोनिया की नेक पर जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से डिस्पर्सल होगा स्पर्म्स का, या फिर जो भी हमारे पास एंथीरोजॉइड्स हैं उनकी डिस्पर्सल देखने को मिलती है इन केस ऑफ फ्यूनेरिया। तो आप थोड़ा ध्यान रखना किस तरह से म्यूसिलेज वेसिकल बनता है और ये रिलीज़ होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि ये हमारे पास एंथ्रीडियम का पार्ट है जिसमें बॉडी और स्टॉक है, और ये आपको यहाँ पे स्पर्म्स नज़र आ रहे हैं। और ये स्पर्म कैसे हैं, बाई फ्लैजिलेटेड है। ये बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म फिर फीमेल पार्ट के पास जाते हैं जिसको आप बोलते हैं आर्कीगोनिया। इसी तरह से अब हम फीमेल ब्रांच या फीमेल ब्रांच की बात करते हैं जिसको कि आप बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर। अगर बेटा एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं तो वो मेल ब्रांच होती है, और आर्कीगोनियोफोर बोलते हैं तो वो फीमेल ब्रांच होती है। तो फीमेल ब्रांच जो है वो डार्क ग्रीन कलर की होगी और ये लेटर ऑन लाइफ में अराइज होती है। जो मेल ब्रांच होती है वो पिंकिश कलर की होती है। कैसे कलर की होगी वो, मेल वाला जो ब्रांच होता है वो आपके पास पिंक कलर का होता है, और जो फीमेल वाली ब्रांच होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। इसी तरह से अगर आप इसका वर्टिकल सेक्शन नोट करोगे आर्कीगोनियोफोर का, तो उसमें आपको पॉलीगोनल सेल्स नज़र आएंगी स्टेम टिप पर, और साथ में आपको यहाँ पे कितने आर्कीगोनिया नज़र आते हैं, 3 to 20 फ्लास्क शेप्ड आर्कीगोनिया जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आर्कीगोनिया की सराउंडिंग में आपको वेजिटेटिव लीव्स नज़र आते हैं, और आप इन लीव्स को बोलते हैं पेरीगोनियल लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पेरीगोनियल लीफ बोलते हैं। बाकी अगर आप आर्कीगोनियम की स्ट्रक्चर देखो तो आर्कीगोनियम आपको कैसे नज़र आता है, आर्कीगोनियम में आपको नज़र आएगा नेक, और साथ में नज़र आता है वेंटर। क्या नज़र आएगा, नेक जिसमें कि नेक कैनाल सेल्स होती हैं, वेंटर जिसमें कि आपको एग या ऊजफेयर नज़र आता है, और इसके बगल में वेंटर कैनाल सेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द आर्कीगोनिया। और आर्कीगोनिया की सराउंडिंग में जो आपको प्रोटेक्टिव लीव्स नज़र आते हैं उन लीव्स को आप क्या बोलते हैं, पेरीगोनियल लीव्स बोलते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखना कि नेक जो है, नेक के ऊपर जो सेल्स होती हैं प्रोटेक्टिव सेल्स, उन प्रोटेक्टिव सेल्स को आप क्या बोलते हैं, लिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिड सेल बोलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास नेक है वो नेक कैनाल सेल से कवर होती है। तो इसमें कितनी नेक कैनाल सेल होती हैं, इसमें ध्यान देना, 10 to 12 नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। और आर्कीगोनियोफोर पे कितने आर्कीगोनिया आपको नज़र आते हैं, तो कम से कम 3 to 20 फ्लास्क शेप के आर्कीगोनिया आपको देखने को मिलेंगे। और जो आर्कीगोनियम होता है वो मल्टी सेलुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और साथ में क्या होता है, स्वेल्ड, इसमें क्या होगा, वेंटर होगा। इसकी जो नेक होती है वो लॉन्ग होती है, थिन होती है, और साथ में कैसी होती है, ट्विस्टेड होती है। कैसी होती है, ट्विस्टेड होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये आपको आर्कीगोनियल हेड नज़र आ रहा है, और इस आर्कीगोनियल हेड में आपको किस तरह से यहाँ पे ये नेक नज़र आ रही है, साथ में आपको ये वेंटर नज़र आ रहा है, और इस वेंटर में आपको क्या नज़र आएगा, एग। इसकी सराउंडिंग में जो प्रोटेक्टिव लीफ है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं, ये पैराफाइसिस है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको पेरिचेशियल लीव्स भी नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल दैट इज़ आर्कीगोनिया। ये आपको आर्कीगोनिया नज़र आ रहा है। और यहाँ पे और भी डिटेल में देखिए तो आपको और भी क्लियर कट नज़र आ रही है कि ये हमारे पास नेक है, यहाँ पर लिड है, कवर सेल हैं,
साथ में आपको नेक में आपको क्या नज़र आ रही हैं, सराउंडिंग में नेक कैनाल सेल जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आपको जो स्वेल्ड वाला पार्ट नज़र आ रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, वेंटर बोल रहे हो, और वेंटर में आपको नज़र आ रही हैं वेंटर कैनाल सेल। और सेंटर में अगर आप देख रहे हैं तो सेंटर में ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये किसका पोर्शन नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है एग। तो आपको आर्कीगोनिया के पार्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि किस तरह से इसमें नेक और वेंटर जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक में आपको नेक कैनाल सेल्स मिलेंगी और वेंटर में आपको वेंटर कैनाल सेल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगेन ये डायग्राम आपको और भी बढ़िया से यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपको आर्कीगोनिया का नंबर भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जैसे कि ये आर्कीगोनिया, ये भी आर्कीगोनिया है और किस तरह से इनकी सराउंडिंग में ये पेरिचेशियल लीव्स वगैरह प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पार्ट में हमने जो भी मेल एंथ्रीडियल ब्रांच है और फीमेल आर्कीगोनियल ब्रांच है, जिसको कि आप मेल एंथ्रीडियोफोर और साथ में आर्कीगोनियो 4 बोलते हैं, वो पार्ट हमने यहाँ पे क्लियर किया है। बाकी बेटा फर्टिलाइजेशन हम बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन जो है वो रेनी सीजन में होती है और जब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह से जो हमारे पास एंथीरोजॉइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये क्वाड बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स हैं तो ये वाटर के थ्रू धीरे धीरे लिड तक पहुँचते हैं और लिड के बाद ये इसमें न्यूक्लियस की एंट्री करवाते हैं और किस तरह से वेंटर में जो एग होता है उसमें फ्यूजन होती है और फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास डिप्लॉयड क्या बनता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है। डिप्लॉयड क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो हमारे पास जो भी एंथीरोजॉइड्स होते हैं, ये एंथीरोजॉइड्स नेक कैनाल सेल्स में किस तरह से एंटर होते हैं, मतलब कि ऑब्वियसली जो लिड है उसके थ्रू ये एंटर होंगे और जो वेंटर कैनाल सेल है उसके अंदर क्या होता है, एग। तो मान लो ये हमारे पास एग है और यहाँ पे मान लो ये हमारे पास स्पर्म का न्यूक्लियस है। तो ये एग और स्पर्म का न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलती है उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, आप उसको बोलते हैं 2n जाइगोट। तो यहाँ पर आपके पास डिप्लॉयड जाइगोट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, मतलब कि वेंटर में आपके पास क्या बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो जाइगोट होता है दैट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास डिप्लॉयड एग बनता है, जो 2n एग है, दिस इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट की प्लॉइडी कैसे होती है, 2n होती है, जबकि जो गैमेटोफाइट होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, वो हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पर हमने एंथ्रीडियल और आर्कीगोनियल ब्रांचेस की बात की है। जो भी आपकी क्वायरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर that is about the sex organs and dispersal of the sperms or antherozoids from Funaria hygrometrica. Thank you so much.